दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज एक छोटी सी वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए। इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना, एक तरह से कमेंट ज़रूर करना। काफ़ी लोगों का कमेंट होता है कि एलईडी टीवी के मदरबोर्ड के अंदर स्टैंड बाय की प्रॉब्लम आ रही है। रिमोट से कितना भी दबा रहे हैं रिलीज़ नहीं हो रहा है, बटन दबा रहे हैं तो भी रिलीज़ नहीं हो रहा है। इस जो स्टैंड बाय की प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर से है या सॉफ्टवेयर से? कैसे पता करेंगे? दोनों चीज़ें आपको समझाऊँगा, तो देख लेना। अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। अगर आप लर्नर्स हैं, सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को बारीकी से देखना और समझना। अब ये जो प्रॉब्लम है स्टैंड बाय की, वो हार्डवेयर से भी आती है और सॉफ्टवेयर से भी। हार्डवेयर से तब आती है जब कोई वोल्टेज इसमें मिस हो जाती है, इस वजह से भी होती है। और सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर की दिक्कत आती है तो भी होती है। अब सॉफ्टवेयर की दिक्कत भी कैसे देखते हैं वो भी बताऊंगा। पहले आपका काम होता है हार्डवेयर के अंदर वोल्टेज चेक करना, क्योंकि सबसे प्राइमरी काम आपका यही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे क्या होगा कि एक स्टैंड बाय की लाइट अगर इसमें आ रही है तो समझ लीजिएगा इसका प्राइमरी सेक्शन ओके है। सेकेंडरी में कहीं ना कहीं फॉल्ट हो सकता है, होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है। ठीक है। अब हमारा बोर्ड ये होने के लिए तो ओके है, लेकिन मैं इसको स्टैंड बाय पे डाला हुआ है ताकि आपको सभी वोल्टेज इस तरीके से स्टैंड बाय में डाल के चेक करवा सकूं। अब इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर इस लोकेशन पे ये सेकेंडरी सेक्शन होता है। ये प्राइमरी, ये हॉट, ये कोल्ड। सेकेंडरी में कोल्ड लिखा होगा, इसको देख लेना। बिगिनर्स हैं तो डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ। इस इस वाली डायोड के टॉप में चेक करना, आपको 12 वोल्ट करीब यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद ये आपका बैकलाइट सेक्शन के लिए डायोड है, इसको चेक नहीं करना है। मेन आपका यहीं से फॉल्ट निकल के आ जाता है, इतने सेक्शन पे जितने भी कंपोनेंट उनसे। अब ये है। इसके बाद आपको चेक करना है इधर पे रेगुलेटर, 11-18 रेगुलेटर होगा। रेगुलेटर पे आपको ये इस पे आपको 3 वोल्टेजेस मिलती हैं, 5 वोल्ट, और इस पे मिलती है आपको 1.8 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। 5 वोल्टेज आ रही है और उससे दो अलग अलग वोल्टेजेस बन रही हैं, 3.3 और 1.8। तो इसके डॉट, एक जगह पे डॉट होगा, वो उसकी फर्स्ट नंबर की पिन होती है। अ, ये फर्स्ट नंबर की पिन होती है जहाँ पे कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। सेकंड पे आपको देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही, थर्ड पे कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, फोर्थ पे कोई वोल्टेज, सॉरी फोर्थ पे आपको 5 वोल्ट इस पे मिलेगी। ठीक है। स्टैंड बाय के अंदर है तो उसमें फोर्थ में आपको 5 वोल्ट इसकी मिलेगी। अब 5 नंबर की पिन पे आपको ये देखो 3.3 वोल्ट मिलेगी, 5वीं नंबर की पिन पे। और छठी नंबर की पिन पे आपको मिलेगी 3.3। 7वीं पे 1.8 मिलनी चाहिए, 8वीं पे 1.8 मिलनी चाहिए। अब ये कब मिलेगी? जब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा। स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा तो 1.8 यहाँ पर मिलेगी। देखो मैं रिलीज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 1.8 मिलती है, ये देखो। अब यहाँ पर यहीं से प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा। अब मेरे केस में तो ये बोर्ड ओके है। आपके केस में क्या होगा कि ये बोर्ड पे स्टैंड बाय से रिलीज होने पर भी इस जगह पे 1.8 ना बनने के बजाय 1.6, 1.5 या 1.7 तक ही बनेगी इस रेगुलेटर के इन पिनों पे, जिनमें मैंने बताया था 7वें और 8वें नंबर की पिन पे। इन वोल्टेजेस को हमेशा चेक करना है। 1.8 वोल्ट आपको बिल्कुल चेक करना रहेगा। अगर इस वोल्टेज में थोड़ा सा भी कमी आ गई, आप समझ लीजिए कि आपका जो बोर्ड है वो स्टैंड बाय पे बना रहेगा, उससे रिलीज नहीं हो पाएगा। तो वहां पर वोल्टेज आपको अवश्य चेक करनी है। इसको फिर से मैं स्टैंड बाय पे डाल देता हूं। बस इसी रेगुलेटर की आपने वोल्टेज चेक करनी है। अब बात कर, ये तो रही हार्डवेयर की प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के लिए आपके सिस्टम पे देखो स्टैंड बाय पे है, और मल्टीमीटर की किसी भी प्रोब को आपको रख लेना ग्राउंड पे। जैसे ब्लैक प्रोब को ही आपको ग्राउंड कर लेना है, ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पे। ठीक है। तो उसमें मैंने इसको ग्राउंड कर दिया है, ही लेना। अब रेड प्रोब को मैंने लिया है और ध्यान से इसमें देखना। यहाँ पर एक आईसी है, बायोस आईसी, जिसको आप मेमोरी आईसी या बायोस भी कहते हैं इसको। वैसे मेमोरी आईसी एक आम भाषा में कहा जाता है। इस आईसी, ये एमसीयू के जस्ट ऊपर होती है। इस आईसी के सबसे पहले तो 8वें नंबर की पिन पे चेक करो कि वोल्टेज बन रही कि नहीं, क्योंकि इस आईसी को ऑन करने के लिए वोल्टेज होती है वीसीसी वोल्टेज, वो 3.3 वोल्ट इसमें आती है, वो यहीं से आ रही है, तो उसको चेक कर लेना। तो वोल्टेज अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो इस आईसी से आपको यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करनी है। नहीं आ रही है तो आपको यहाँ से जंपर देके इसको 3.3 दे देना है, फिर देखना स्थिति क्या बन रही है।
अगर सब कुछ है, वोल्टेज मिल रही, फिर भी स्टैंड बाय पे है, तो आपको फिर क्या करना है कि इसके चौथे नंबर की पिन पे, चौथे नंबर की पिन पे आपको इस तरीके से चेक करना है कि वोल्टेज कुछ मिल रही कि नहीं। इसके बाद आपको पावर का बटन एक बार दबा देना है। आपको देखिए यहाँ पर 3.3, 3.3, वेट करो, 16, 3.3, और फिर आप देखना अभी 1.6 एक बार इसमें आया था। तो ये चिप सेलेक्ट का ये पिन होता है। असल में इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो अगर 1.6, 3.3 अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लिया आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंसिस्टेंट यहाँ पर 3.3 बनी रहती है तो फिर आप समझ लो कि आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। फिर आपको उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। इस बोर्ड का सॉफ्टवेयर आपको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। वैसे टेलीग्राम में अगर ये भी लिख के डाल दोगे तो इसका सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। अगर इसी बोर्ड का है तो ये नंबर डाल देना, जिस बोर्ड का चाहिए। टेलीग्राम में कहीं पर भी किसी भी चैनल में नहीं जाना, टेलीग्राम के ऊपर लिख देना, ये सर्च कर लेना, इसका सॉफ्टवेयर आपको वहाँ मिल जाएगा। उसको फिर पेन ड्राइव में डाल लेना और पेन ड्राइव को इसमें लगा के चालू कर देना, अपने आप ये सॉफ्टवेयर ले लेगा। ठीक है, बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। आप फिर से देखना, स्टैंड बाय पे इसको डाल दिया है और अभी देखो इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बता रहा। जैसे मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करूंगा तो वोल्टेज क्या होगा, अप डाउन होगी। जैसे देखो, देखो 1.5, 3.3, 2.9, 3.3, फिर देखो 1.6 पे जाएगा। अभी ये चिप सेलेक्ट करता है, ये देखो 1.6 की जगह 1.7 दिखा रहा था, कोई बात नहीं। तो ये वोल्टेज ना फ्लैक्चुएट होती हुई लास्ट में 3.3 पे रह जाती है। अगर सॉफ्टवेयर ओके हुआ तो इस तरीके की कुछ कंडीशन बनेगी, फ्लैक्चुएट होके 3.3 पे स्टेबल हो जाएगा। ये वोल्टेज चिप को सिलेक्ट करती है। ये वोल्टेज आपकी एमसीयू से आती है इस पिन पे। इसको जरूर देख लेना है, ठीक है। तो अगर ऐसा ना करते हुए यहाँ पर फिर से समझा दूं, आपको स्टैंड बाय पे डालना है। स्टैंड बाय से इसको रिलीज करने के लिए बटन दबाना है, पावर बटन। भले वो यहाँ पे ग्रीन लाइट ना हो, लेकिन वहां पे क्या होगा कि डायरेक्ट वहां पे 3.3 बन जाएगा। अगर वो डायरेक्ट 3.3 बन जाता है तो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। बशर्ते सारी वोल्टेजेज आपकी यहाँ ओके होनी चाहिए जो मैंने बताई थी, ठीक है। फ्लैक्चुएट ना करते हुए डायरेक्ट वो 3.3 पे जाके अटक जा रहा है तो आपकी सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। कर लो सॉफ्टवेयर। भले आप सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर के 3 माध्यम इसमें होते करने के। एक तो RT809F एक प्रोग्रामर आता है, आप इससे VGA के थ्रू कर लो, या फिर आप कल मैंने एक वीडियो बनाई थी इस प्रोग्रामर पे CS341 है, इस पे लगा के, इस वाली आईसी को इस पे लगा के या तो सॉफ्टवेयर कर सकते हो, बीन फाइल आती है इसकी, या फिर आप थर्ड मेथड जो होता है पेन ड्राइव से इसमें कर सकते हो। तो तीनों मेथड, वैसे इस मेथड को मैंने बताया, इस मेथड को देख लेना, और इस मेथड को भी मैंने बताया है, उसको भी देख लेना आप। थर्ड मेथड पेन ड्राइव का है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आप डिमांड करते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।